नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउंड की या फिर ध्वनि की। तो ये साउंड है क्या? साइंस कहती है साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, ध्वनि एक तरह की ऊर्जा है जो कंपन या वाइब्रेशंस के रूप में उत्पन्न होती है और किसी माध्यम जैसे कि हवा, पानी, लोहा, लकड़ी आदि के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लेकिन साइंस से काफी पहले प्राचीन भारत में सनातन धर्म में साउंड पर बहुत गहरा चिंतन किया जा चुका है। हिंदू लोगों ने इसको लेकर केवल भौतिक व्याख्या ही नहीं की, बल्कि इसे आध्यात्मिक और तात्विक सत्य भी माना है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग मानते आए हैं कि सृष्टि की शुरुआत शिव जी के डमरू के नाद से हुई। नाद का मतलब होता है वाइब्रेशन। नाद को ही इसका आधार माना गया है। हम लोग नाद ब्रह्म की अवधारणा पर भी चलते आए हैं। नाद ब्रह्म का अर्थ होता है ध्वनि ही ब्रह्म है, मतलब ध्वनि ही ईश्वर है। नाद भी दो तरह के बताए गए हैं। इनमें से पहला है अनाहत। अनाहत का मतलब होता है आंतरिक ध्वनि, मतलब वो ध्वनि जो कोलिजन के बिना उत्पन्न हो रही है। और दूसरा है आहत, वो ध्वनि जो कोलिजन से पैदा होती है। ध्वनि, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, मगर जो सबसे पहले ध्वनि हुई, सबसे पहली ध्वनि को हम लोग ओम कहते हैं। ओम शिव जी के डमरू का पहला नाद ब्रह्मांड की ध्वनि है। ये सच तो साइंस ने भी माना है कि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसीलिए ओम का शब्द सनातन धर्म में इतना पवित्र माना जाता है। अक्षर से ही शब्द बनते हैं, ध्वनि से शब्द बनते हैं। शब्द का मतलब ही है साउंड प्लस मीनिंग। इसीलिए ओम का अर्थ ब्रह्म बताया जाता है। ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा, जिसका तात्पर्य जन्म, जीवन और मृत्यु से है। ये सब हमारी बची खुची प्राचीन पुस्तकों में तब लिखा गया था जब सनातन धर्म बुलंद था। पता नहीं साइंस हमें आगे ले जा रही है या पीछे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड की। साउंड की क्वालिटी 2 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। पहली है लाउडनेस और दूसरी है पिच। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस एक तरह से साउंड का मेजरमेंट है कि साउंड कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये साउंड वेव्स के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं पिच की। पिच क्या है? पिच किसी भी साउंड की शार्पनेस या थिकनेस को बताती है। पिच साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। आइए अब नजर डाल लेते हैं साउंड के टाइप्स पर। साइंस में बेसिकली साउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है ऑडिबल साउंड, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड। दूसरी है इंफ्रासाउंड, 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड। और तीसरी है अल्ट्रासाउंड, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड। अब बात प्राचीन भारत की करते हैं। प्राचीन भारत में भी ध्वनि को कैटेगराइज किया गया था। ये कैटेगरीज ध्वनि के स्वरूप और स्रोत को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इनमें से पहली है परा। परा उस ध्वनि को कहते हैं जो कि सर्वोच्च चेतना में उत्पन्न होती है। ये ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है कि केवल आत्मज्ञानी ही इसे सुन सकते हैं। दूसरी है पश्यन्ति। ध्वनि का ये स्वरूप विचारों और मानसिक छवियों से जुड़ा है।
कहा जाता है कि ये परा और मध्यमा के बीच की ध्वनि है। तीसरी है मध्यमा। मध्यमा ये ध्वनि हमारे आंतरिक विचारों की ध्वनि होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वो ध्वनि है जो हमारे मन से तो निकलती है लेकिन मुंह से उच्चारित नहीं होती। अंत में लास्ट में आती है वैखरी। वैखरी वो ध्वनि है जिसे हम इंद्री से सुन सकते हैं, मतलब कानों से सुन सकते हैं। इसमें संगीत, बोल और बाकी सारी ध्वनियां सम्मिलित हैं जिन्हें हम कानों से सुन सकते हैं। साउंड की स्पीड भी होती है। साउंड 332 से 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है इन दी एयर। अलग अलग मीडियम्स में साउंड की स्पीड भी अलग अलग होती है। जैसे कि वाटर में इसकी स्पीड 14 से 81 मीटर पर सेकेंड होती है, मगर ये प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। सेम प्रेशर के साथ भी होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे साउंड की स्पीड बढ़ेगी। मेटल्स की बात करें तो अलग अलग मेटल्स में साउंड की स्पीड भी अलग अलग होती है। बात करें आयरन की या लोहे की तो इसमें साउंड की स्पीड 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। कॉपर में 3750, लकड़ी में 4670 और होती जाती है। ये स्पीड रूम टेम्परेचर की है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस की है। साउंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मानती है। साउंड ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एज लाइट। तभी तो हमें इको सुनाई देता है। इको क्या है? साउंड का रिफ्लेक्शन ही तो है। इको साउंड का रिपीटिशन होता है, ये सब जानते हैं, मगर इको सुनने के लिए भी ओरिजिनल साउंड में और रिफ्लेक्टेड साउंड में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। अब इको भी किन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि डिस्टेंस, सोर्स और ऑब्स्टेकल। जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है इन दोनों के बीच की दूरी 16 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है ऑब्स्टेकल को रिजिड होना चाहिए, मतलब सॉलिड और बड़ा होना चाहिए ताकि साउंड रिफ्लेक्ट सही से हो सके। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा फ्लोटेशन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जिसका मन नहीं कर रहा है वो भी अगर सब्सक्राइब कर लेगा तो आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो दे पाऊँगा। और जो भी कमियाँ हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं कैसे अपने वीडियोस को और अच्छा कर पाऊँ। थैंक यू।